गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल आप डिस्कस किया जोड़े प्रोटोजोन डिजीज़ होंगे ने जिद आप डिजीज़ की एस्केरसिस। प्रोटोजोन की जी दूसरी डिजीज़ है दैट इज़ द मलेरिया। वैसे तो अपन सारे पता ही है कि मलेरिया जो अपने को पैथोजन है जिन्होंने असी कि फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो कहने हैं वो द्वारा कि ट्रांसमिट होंदा है, क्योंकि वो अंदर की होंदा है आप कहने अपना पैथोजन पाया जाता दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो अपने को पैथोजन आ वो द्वारा की मलेरिया ट्रांसमिट होंदा है और ट्रांसमिट होंदा है वो किहदे द्वारा होंदा, एक वैक्टर द्वारा होंदा है। वो वैक्टर की है दैट इज़ द फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। और जो एनाफिलिस मस्कीटो है वो लाइफ साइकिल है दो होस्ट के कंप्लीट होंदा है। एक तो क्या ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर की कंप्लीट होंदा है, दूसरा कि वो परफॉर्म अप करता है एनाफिलिस मस्कीटो के स्टमक के अंदर। इस करके दो होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है जोड़ा कि प्लाज्मोडियम होंदा है उसनों कि डाईजेनेटिक कहा जाता है। डाईजेनेटिक का मतलब की है वो ऑर्गेनिज्म जोड़ा अपना लाइफ साइकिल की दो होस्ट के कंप्लीट करता दैट इज़ नोन एज द डाईजेनेटिक। हुण बेटा अपने को साइकिल दिता हुआ है कि किस तरीके कि मलेरिया परफॉर्म अप होंदा है। प्लाज्मोडियम जो कि किस तरीके अपना कि फंक्शन जोड़ा कि परफॉर्म करता है। तो अपने को स्टार्ट होंदा है स्पोरोजोइट तो। स्पोरोजोइट की है जो आप कहते कोई भी जोड़ा की एनाफिलिस मस्कीटो आ जिहदे अंदर की प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो जोड़ा प्लाज्मोडियम आ जो कहना कि जी एनाफिलिस मस्कीटो किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनीमल में इंजैक्ट करती है, बाइट करती है, कटती है तो अपने सलाइवा के राही की स्पोरोजोइट जोड़ा कि ट्रांसमिट कर देती है किसी भी आप कहने एनीमल की बॉडी के ब्लड के अंदर। ब्लड तो जोड़ा कि स्पोरोजोइट है सब तो पहले कितने पहुँचता है लिवर सैल के जो कि स्पोरोजोइट की लिवर सैल के एंटर करता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ राउंडेड शेप। राउंडेड शेप के कन्वर्ट हो जाता है जिन्हों कि शाई जॉइंट कहा जाता है। शाई जॉइंट जो अपने को माइटोटिकली डिवाइड करता है ये माइटोसिस डिवीजन होंगी है जिदे करके नंबर ऑफ के डॉटर न्यूक्लियाई के कन्वर्ट हो जाता है। जो कि लिवर सैल की लेयर ब्रेक डाउन करती हैगी तो वो नंबर ऑफ जो आप कहते हैं न्यूक्लियाई जोड़े कि बाहर निकलते हैं जिन्होंने कि क्रिप्टोजोइट्स कहा जाता है। ये बेटे इन्होंने नेमिंग है जी कि हर एक जो आप कहने अगले स्टैप के उपर जाकर जी नेमिंग है वो चेंज होती है। जिवें आप गल की स्पोरोजोइट सब तो पहले जो लिवर सैल के एंटर करता है तो राउंडेड शेप अपीयर अप करता दैट इज़ नोन एज द शाई जॉइंट। उसके अंदर क्या माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म अप होती है जिदे नंबर ऑफ जोड़े कि न्यूक्लियाई जोड़े कि परफॉर्म अप होंगे हैं। जो लिवर सैल की लेयर ब्रेक डाउन करती है तो नंबर ऑफ जोड़े आप कहने कि न्यूक्लियाई जोड़े कि फ्री डाउन होंगे हैं अगले लिवर सैल के उपर कि अटैक करने वास्ते तो उन्होंने क्रिप्टोजोइट्स कहा जाता है। ये जो एक लिवर सैल तो लैके नवे लिवर सैल तो पहला अटैक होने तो पहला वो जो अपने को पार्ट होंदा दैट इज़ नोन एज द प्री एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। शाइजोगोनी का मतलब क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के की करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करनी और मस्कीटो के स्टमक के अंदर की सैक्चुअली जी रिप्रोडक्शन अपीयर अप होंगी है। तो इस स्टेज की कहते हैं प्री एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब की होंदा है आरबीसी। तो आरबीसी के अटैक होने तो पहला जोड़ा अपने को प्रोसैस आ दैट इज़ नोन एज प्री एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। जो इतने अपने को क्रिप्टोजोइट फ्री हो गए तो उन्होंने नवे लिवर सैल के उपर जाके अटैक कर देना है। उस तरीके माइटोसिस डिवीजन अपीयर अप होंगे हैं। नंबर ऑफ जोड़े कि न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई जोड़े कि डिवाइड अप करते हैं जो लिवर सैल ब्रेक डाउन करता तो नंबर ऑफ जोड़े कि न्यूक्लियाइज ने हो गया रिलीज होंगे ने बाहर निकलते ने उन्होंने मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहा जाता है। ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स ने फिर किहदे उपर अटैक करते हैं आरबीसी के उपर। आरबीसी के उपर अटैक करने तो पहला और नवे सैल के एंटर करने के दौरान जो आप कहने कि स्टेज अपीयर अप होंगी है वो एक्सो एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी कहा जाता है। नैक्सट बेटा की है आरबीसी के उपर जाके अटैक करता है तो उस दौरान कि नंबर ऑफ जी की शेप चेंज करता है।
सब तो पहले कि जो आरबीसी के उपर अटैक करता है उस तरीके राउंडेड शेप के अपीयर अप होंदा है, दैट इज नोन एज द ट्रोफोजोइड, उसनूं ट्रोफोजोइड कहा जाता है। उस तो बाद बेटा की होंदा है जिहड़ा न्यूक्लियस आ वो बिल्कुल टिप के उपर चला जाता है और सेंटर के विच एक वैक्यूल अपीयर अप हो जाता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर अपीयर अप हो जाती जिस तरीके आप कहते कि नग के उपर किसी मुंदरी के उपर कि नग लग्या होंदा है, इस करके उसनूं कि सिग्नेट रिंग स्टेज कहा जाता है। उस तो बाद जिहड़ा कि न्यूक्लियस आ वो अमीबाइड शेप जिहड़ी कि अपीयर अप करता है। नाल दी नाल कि एक जगह के उपर की है हीमोजीन जिहड़े ग्रेन्यूल्स अपीयर अप हो जाते हैं, जिहड़े की करते हैं जिहड़ा हीमोग्लोबिन है उन्होंने डीकंपोज करना शुरू कर देंगे, उन्होंने दो पार्ट्स के डिवाइड करते हैं, एक हीम तो दूसरा की है अपने को की है अपना ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन है तो हीम की है आयरन, तो दोवां दे विच आप कहने कि हीमोग्लोबिन जिहड़ा कि ब्रेक डाउन कर देंगे है। उस तो बाद की आ यही जिहड़े अपने को की हीमोग्रेन्यूल्स है कहते बहुत ज़्यादा येलिशिंग डार्क कलर के जिहड़े की डॉट्स अपीयर अप कर देंगे है, तो उस स्टेज को की कहता स्कैफनर डॉट्स कहा जाता है। और सेंटर के फिर वो जिहड़ा कि न्यूक्लियस होंदा है, फिर माइटोटिकली जिहड़ा कि डिवाइड अप करता है और नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर के जिहड़ा कि डिवाइड अप कर जाता है, जिन्होंने कि मीरोजोइड्स कहा जाता है। जो आप कहने कि आरबीसी जिहड़ा कि सैल टुटदा है तो जिहड़े मीरोजोइड्स होंदे ने फ्री अप हो जाते हैं। ये किस तरीके नाल होंदे हैगे ने, जो कोई होर जिहड़ा आप कहने हैगे जो आप कहने कि साडे किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर की स्पोरोजोइड चलिया गया, प्लाज्मोडियम जिहड़ा कि चलिया गया, लेकिन उन्हें पूरा साइकिल कंप्लीट कित्थे करना हैगा जो दोनों के विच कंप्लीट होगा। ये आप गल की सीगी कि जो मस्कीटो ने जिहड़ा कि अटैक किया, जो उन्हें स्पोरोजोइड छड्डिया तो वो जिहड़ी कि आप कहने कि सैक्चुअल रिप्रोडक्शन हो चुकी सी, जिहदे करके उन्हें कि साइकिल कंप्लीट कर लिया सीगा और प्लाज्मोडियम की ह्यूमन बीइंग के अंदर छड्ड दिता गया सीगा, जिस करके किया ये स्पोरोजोइड तो लैके मीरोजोइड तक जिहड़ा आप कहने कि 15 डेज का पीरियड होंदा है। जो स्पोरोजोइड ने एंटर करना तो मीरोजोइड्स ने बनना, फिर जाके मीरोजोइड्स के उपर जाके जिहड़ा कि टैंपरेचर होना शुरू हो जाता है, जिसनूं असीं क्या मलेरिया कहने हैं। जो आप कहने कि एक होर की है जिहड़ा मस्कीटो आके किसी भी आप कहने कि जिहड़ा मलेरिया ह्यूमन बीइंग है या एनीमल है उसनूं बाइट आउट करता तो जिहड़े कि मीरोजोइड्स है उन्होंने कि सक कर लेंदा है, क्योंकि ब्लड नूं सक करता है तो उसनूं कि सक कर लेंदा है, जिहदे करके की जिहड़े मीरोजोइड्स हुंदे हैगे ने उहदी बॉडी के अंदर जाके की दो जिहड़े सैल दे विच जिहड़े कि डिवाइड करते हैं, जिहदे विचों एक नूं की मैक्रोगैमीट कहा जाता है, दूसरे नूं की माइक्रोगैमीट कहा जाता है। ये नंबर ऑफ टाइम जिहड़े कि डिवाइड करते हैं, अपनी शेप चेंज करते हैं। जिस तरीके आप इतने माइक्रोगैमीट की गल की छोटा गैमीट आ, उस तो बाद उन्हें कि फ्लावर वर्गी स्ट्रक्चर अपीयर अप कर लेनी है, जिन्होंने कि एक्स फ्लैजिलेशन कहा जाता है। दूसरे पास जिहड़ा मैक्रोगैमीट है उन्हें क्या कोन ऑफ रिसैप्शन बियर कर लेना है। कोन ऑफ रिसैप्शन का मतलब क्या एक साइड जी क्या प्रोट्रूडिंग हो जानी है, जिहदे दौरान जिहड़ा कि मेल गैमीट है उन्हें क्या उहदे अंदर क्या एंटर करना फ्यूज करना है। तो कोन ऑफ रिसैप्शन के राही जिहड़ा कि एक्स फ्लैजिलेट आ पहला राउंडेड शेप के विच हुंदा है, उस तो बाद क्या इलोंगेटेड शेप के विच जिहड़ा कि चलिया जाता है, उसके अंदर एंटर करता, दोनों के न्यूक्लियर आपस में ज्वाइन करते हैं, दैट कन्वर्टेड इनटू अ जाइगोट। इत्थे जिहड़ी अपने कहने कोल की सीगी माइटोसिस डिवीजन होंदी है, लेकिन इस जगह के उपर की मियोसिस डिवीजन होने तो बाद की जाइगोट के विच जिहड़ा कि कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट पहला राउंडेड शेप के विच हुंदा, उस तो बाद कि इलोंगेटेड शेप के विच अपीयर अप हो जाता, जिन्हों कि ookinete कहा जाता है। ookinete की करता है जिहड़ा कि एनाफिलीज मस्कीटो आ उहदी स्टमक की वॉल नूं रप्चर करके अंदर एंटर कर जाता है, जिथे कि कुछ तो ने कि जिहड़ा जाइगोट आ उहदे तो कि कुछ मटीरियल लैंदा कुछ स्टमक तो और अपने आले दुआले की एक सख्त लेयर परफॉर्म अप कर लेंदा, जिन्हों कि सिस्ट वॉल कहा जाता है। ये अंदर ही फिर क्या माइटोसिस डिवीजन अपीयर अप होंदी हैगी, जिहदे नाल कि सिंगल न्यूक्लियर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर, उन्होंने डॉटर न्यूक्लियर के स्पोरोजोइड्स कहा जाता है। जो प्रॉपरली मैच्योर हो जाता है उस साइड है तो इसकी जी कि लेयर ब्रेक डाउन कर जाती है और जोड़ा कि
अपना ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਮਸਕੀਟੋ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਈਟੋਟਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਾਫਿਲਿਸ ਮਸਕੀਟੋ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਈ ਜॉइंट ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਈ जॉइंट ਫਿਰ ਮਾਈਟੋਟਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਜ਼ੋਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਟਾਕ੍ਰਿਪਟੋਜ਼ੋਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਟਾਕ੍ਰਿਪਟੋਜ਼ੋਇਡਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਰਾਉਂਡਡ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟ੍ਰੋਫੋਜ਼ੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਗਨੇਟ ਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਮੀਬਾਇਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਬਾ ਵਰਗੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ ਡਾਰਕਰ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਟਸ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਫਨਰ ਡਾਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਟਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨਾਫਿਲਿਸ ਮਸਕੀਟੋ ਆ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈਟ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਰੋਗੈਮੀਟਸ ਤੇ ਕੀ ਮਾਈਕਰੋਗੈਮੀਟ। ਮਾਈਕਰੋਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲਾਵਰ ਵਰਗੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਫਲੈਜੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਇਗੋਟ। ਜਾਇਗੋਟ ਫਿਰ ਕੀ ਲੌਂਗਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਕਾਈਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਐਨਾਫਿਲਿਸ ਮਸਕੀਟੋ ਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟ ਲੇਅਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਟੋਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਾਫਿਲਿਸ ਮਸਕੀਟੋ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰੋਜ਼ੋਇਡ ਤੱਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੀਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਐਨਾਫਿਲਿਸ ਮਸਕੀਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛਿੜਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੌਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਮਬੂਜ਼ਾ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੀਟੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ DDT ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਸਕੀਟੋਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਨਕਵਰਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕੋਨਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਨੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਲਮਫਿਸ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸਕੇਰਿਸਿਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸਕੇਰਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਸਕੈਰਿਸ ਲੂੰਬਰੀਕੁਆਇਡਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਡੋਪੈਰਾਸਾਈਟ ਆ।
एंडोपैरासाइट का मतलब की आ कि ये एग होंगे ने वो तो बाहर होंगे ने, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म अपीयर अप होंदा है बॉडी के अंदर होंदा है। इस करके की आ जिहड़े आपां कहने छोटे बच्चे होंदे है कि जिन्होंने आदत होंदी हैगी हैबिट होंदी हैगी सॉइल ईटिंग की, तो सॉइल दे विच की एग जिहड़े की आ होंदे ने, तो एग जिहड़े की आ जिहड़े बॉडी के अंदर चले जाते हैं, इस करके ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती हैगी। जो एग उन्होंने अंदर जाते हैं तो अंदर जाके अपना जिहड़ा की आ पीरियड जिहड़ा कि लाइफ साइकिल उसनूं कंप्लीट करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म अस्केरिस के विच जिहड़ा कि कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आमतौर पर जिहड़े कि स्मॉल इंटस्टाइन के जिहड़े कि पाए जाते हैं, जिहड़े कि स्मॉल इंटस्टाइन ऑबस्ट्रक्ट कर देंगे हैं। ऑबस्ट्रक्ट का मतलब की होंदा है रोक देते हैं, तो जिहड़े कि वॉल्स है उन्होंने कि रपचर कर देंगे हैं, जिहदे करके की होंदा कॉलिक पेन, पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, डायरिया ते जिहड़ी कि वॉमिटिंग अपीयर अप होंदियां हैगियां। नैक्सट है बेटा सैकेंड हैगा फ्लेरिएसिस, जिन्हों असीं कि एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये जिहड़ी कि लैग्स होंदियां ने ते स्क्रोटम है, खासकर लैग की गल करिए इन्ना ज़्यादा की स्वैल कर जाता है, जिस तरीके आप कह सकते हैं कि एलीफेंट्स दी लैग्स होंदियां हैं, इस करके इहनूं क्या एलीफेंटिएसिस का नाम दिता जाता है। जिहदे विच किहड़ा पैथोजन हैगा दैट इज़ द विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई हुंदा हैगा। इहड़ा किहड़ा जिहड़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिहड़ा मस्कीटो की क्यूलिक्स जिहड़ी आपां कहने टाइप होंदी फीमेल क्यूलिक्स उहदे द्वारा जिहड़ा कि परफॉर्म अप होंदा हैगा और अटैक किहदे उपर करदा हैगा लैग्स के उपर ते स्क्रोटम के उपर। ये ज़्यादातर जिहड़ी कि मेल की जिहड़ी कि डिजीज़ होंदी हैगी। उस तो बाद हैगा बेटा अपने को लिखिया फंगल डिजीज़ फंजाई, फंजाई के नाल जिहड़ी कि डिजीज़ अपीयर अप होंदियां हैगियां, जिहदे सब तो पहले अपने को लिखिए रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म का मतलब क्या जिस जगह के उपर भी अटैक करदियां ने एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपीयर अप कर दिंदियां ने। कहने का मतलब की है कि जिथे भी अटैक करदियां ने इस तरीके नाल की अपना शेप बन जाती हैगी, इस तरीके का एक स्कार बन जाता है जिहड़ा कि राउंडेड होंदा है, इस करके इन्होंने क्या रिंग वॉर्म्स कहा जाता है। ये मेन के तीन जिहड़े आपां कहने पैथोजन होंदे हैगे, ट्राइकोफाइटन होंदा है, एपीडर्मोफाइटन होंदा है ते माइक्रोस्पोरम होंदा है। ये आमतौर पर किहदे द्वारा आपां कहने हैं कि ट्रांसमिट करता है, जिन्हें भी इन्फैक्टिड परसनस होंदे हैगे उन्होंने टॉवल वगैरह यूज़ करने उन्होंने कपड़े जिहड़े कि यूज़ करन दे नाल जिहड़े आपां कहने कि एक हैल्दी परसन तक जिहड़ा कि ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्पटम इहदे विच की हुंदे हैगे ड्राइनेस अपीयर अप हो जाती है, स्केली बाल जिहड़े कि झड़ने शुरू हो जाते हैं, या जिहड़े कि लीजनस जिहड़े कि नेल्स वगैरह होंदे हैगे या टोज होंदियां ने पैरों दी उंगलियां होंदियां ने, स्कैल्प सिर जिहड़ा हुंदा हैगा, जां ग्रोइन, ग्रोइन का मतलब कि हुंदा जिहड़ा साडे कि लैग्स ते एबडोमन जिहड़े कि सेंटर वाला पार्ट होंदा हैगा, तो उन्होंने जगह के उपर जिहड़ा आपां कहने कि ड्राइनेस अपीयर अप हो जाती हैगी या लीजनस निशान बन जाते हैं राउंडेड आकार के। उस तो बाद बेटा की जिथे जिथे अटैक करते हैं उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ियां आपां कहने कि टाइप्स दित्तियां होईयां ने। सब तो पहले अपने को टीनिया पैडिस, पैडिस का मतलब की होंदा है फुट, इस करके इस डिजीज़ को एथलीट्स फुट कहा जाता है। ये आमतौर पर कि ज़्यादा हीट के मॉइस्चर के जो रेनी सीजन होंदा है तो उस दौरान कि पैर दियां टोज का सेंटर होंदा है उन्होंने उपर अटैक करदियां हैगियां ने और उन्होंने उपर की लीजनस जख्म कर देंदियां हैगियां। दूसरा है अपने को टीनिया कैप्टिस जी स्कैल सिर के कई बार इस तरीके कहने क्वाइन की तरह कि बाल बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं। उस तो बाद है बेटा अपने को टीनिया बारबी जो बेडेड जी दाड़ी वगैरह होंगी है उस जगह के उपर अटैक करदियां हैं। उस तो बाद क्या टीनिया अपने को क्यूरिरिस जी ग्रैन के उपर अटैक करती हैगी, टीनिया क्या अनग्यूनम जी नेल्स के उपर जी अटैक करती है। थैंक यू बेटा।